चलिए बड़ी खबर से आपको अपडेट कर दें। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल रायपुर पहुंच चुके हैं। पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक में शामिल होने के लिए वो छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं। प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में आज पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक होनी है। पहली ये बैठक है जिसमें शामिल होने के लिए महासचिव केसी वेणुगोपाल आज शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल इस वक्त रायपुर पहुंच चुके हैं। राजधानी रायपुर में एयरपोर्ट के बाहर बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में आज यह अहम बैठक होनी है। आपको बता दें कि केसी वेणुगोपाल के साथ अजय माकन भी इस वक्त मौजूद हैं और दोनों ही जो नेता हैं वो अब छत्तीसगढ़ पहुंच चुके हैं। राजधानी रायपुर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया और यहां से वो सीधे कांग्रेस भवन पहुंचेंगे जहां पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की अहम बैठक होनी है। इस मीटिंग में प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा के साथ ही सीएम भूपेश बघेल, विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, पीसीसी चीफ दीपक बैज के साथ ही तमाम सदस्य जो है वो शामिल होंगे। पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की ये पहली बैठक है जिसे केसी वेणुगोपाल लेंगे और उनके साथ ही अजय माकन भी इस वक्त छत्तीसगढ़ पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट के बाहर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। दोनों ही नेता छत्तीसगढ़ पहुंच चुके हैं। आज पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक में दोनों ही शामिल होंगे। अहम बैठक है जिसमें चुनावी चर्चा होनी है और इसमें तमाम सदस्य भी आज शामिल रहेंगे। तो छत्तीसगढ़ में चुनावी तैयारियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस और बीजेपी के साथ ही आप पार्टी भी चुनावी तैयारियों में जुटी हुई है। कांग्रेस पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की एक तरफ बैठक है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल इस बैठक को लेने वाले हैं। तो वहीं बीजेपी की अगर हम बात करते हैं तो बीजेपी विजय संकल्प यात्रा निकाल रही है। यात्रा का रूट मैप तैयार करने के लिए आज बैठक की जाएगी। इसी तरह आज तीसरी पार्टी आम आदमी पार्टी भी शक्ति प्रदर्शन छत्तीसगढ़ में करेगी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल इसमें मौजूद रहने वाले हैं। आज वो छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे और माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी अपने विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र और 5 गारंटियों को लॉन्च करने जा रही है। तो छत्तीसगढ़ में चुनावी तैयारियां आप देखिए किस तरह से चुनावी तैयारियां सभी पार्टी कर रही हैं। बीजेपी और कांग्रेस के साथ ही आम आदमी पार्टी भी अब आज शक्ति प्रदर्शन करने वाली है। तो चुनावी तैयारियों के लिए तीनों ही पार्टी अपनी अपनी तैयारियां कर रही है और इस पर डिटेल जानकारी के साथ हमारे सहयोगी स्टार जैन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्टार, विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती एक तरह से शुरू हो चुकी है। कांग्रेस और बीजेपी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। इसके साथ ही आज आम आदमी पार्टी भी अपनी सक्रियता दिखाने जा रही है। शक्ति प्रदर्शन एक तरह से इसे कहा जाएगा। तीनों ही पार्टियों के जो प्रमुख चीजें हैं उस पर डिटेल जानकारियां दीजिएगा। देखिए, राजनीतिक हलचलें छत्तीसगढ़ में काफ़ी तेज हो चुकी है। यूँ कहा जाए कि चरम पर अब दिखने लगेंगे आने वाले समय में, और तो ऐसा कहा जा सकता है। बात करते हैं कांग्रेस की तो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की घोषणा के बाद आज उसकी पहली बैठक होने जा रही है और बैठक के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल रायपुर पहुंचे हुए हैं। उनके साथ अजय माकन भी आए और कुछ ही देर बाद वो बैठक शुरू होगी। इस बैठक में पीएसी यानी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की चेयरपर्सन है कुमारी सैलजा, जो छत्तीसगढ़ की प्रदेश प्रभारी, वो भी शामिल होंगी। सीएम भूपेश बघेल और प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज भी शामिल होंगे। इसके अलावा पीएसी में जो सदस्य शामिल हैं उनको भी बैठक में आमंत्रित किया गया है। और पीएसी की बैठक के बाद फिर जो अलग अलग कमेटी बनाई गई है, घोषणा पत्र समिति से लेकर जो अलग अलग 3 और कमेटी कांग्रेस ने बनाई है जिसमें अनुशासन कमेटी है, और ये सब तैयारियों को लेकर बैठक हो गया। तो कांग्रेस की आज एक बड़ी बैठक राजीव भवन में दिन भर चलेगी, ये कहा जा सकता है। दूसरी तरफ बीजेपी की बात करें तो 21 नामों की घोषणा करने के साथ बीजेपी लगातार अपने आप को आगे रख रही है और उसी सिलसिले में आज विजय संकल्प रैली जो निकाली जानी है उसका रूट मैप तैयार किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के 2 अलग अलग कोनों से ये रैली निकलेगी और दोनों रैली बिलासपुर में आके समाप्त होगी और बिलासपुर में बड़ी सभा के माध्यम से उसका समापन किया जाएगा। तो क्या रूट होगा, क्या रूट मैप होगा और किस तरीके से उस रैली में पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं को बुलाना है, किस नेताओं को बुलाना है, इसके लेकर आज एक बड़ी बैठक होगी। और इस विजय संकल्प रैली के माध्यम से बीजेपी अपना स्पष्ट रोड मैप क्लियर करेगी कि किस तरीके से आने वाले दिनों में बीजेपी और आक्रामक होते हुए प्रदेश की राजनीति में विधानसभा चुनाव के लिए अपनी तैयारियां करेंगी। आप तीसरी तरफ बात करें तो जो आम आदमी पार्टी है वो काफ़ी जोर आजमाइश कर रही है छत्तीसगढ़ में। और जिस प्रकार से गुजरात में देखा गया था कि आम आदमी पार्टी ने परफॉर्मेंस किया था, 12% करीब वोट उसको मिले थे, जिस वजह से आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का तमगा मिला है। तो वही फॉर्मूला आम आदमी पार्टी इस बार छत्तीसगढ़ चुनाव में भी अपनाने जा रही है।
जिस तरीके से गुजरात में अलग अलग वर्ग के लिए अलग अलग मैनिफेस्टो जारी किए गए थे, तो छत्तीसगढ़ में भी अलग अलग वर्ग के लिए अलग मैनिफेस्टो जारी करेंगे और 5 एजेंडों पे आज 5 अलग अलग वर्ग को लेकर मैनिफेस्टो जारी करेंगे। इसके लिए बाकायदा आम आदमी पार्टी के ब्रांड इमेज ब्रांड फैक्टर है, जो अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के सीएम है और भगवंत मान जो पंजाब के सीएम है, वो दोनों आज यहाँ छत्तीसगढ़ पहुँचेंगे और इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी करेंगे। तो एक प्रकार से कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में आज चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे तेजी से थर्ड फ्रंट के तौर पर उभर रहे आम आदमी पार्टी, तीनों की बड़ी बैठकें और बड़ी एक्टिविटी होंगी और आने वाले समय में इन एक्टिविटीज में काफी तेजी देखने को भी मिलेगी। बिल्कुल, तो आज छत्तीसगढ़ में काफी राजनीतिक हलचल रहेगी। इन हलचल पर लगातार आपसे अपडेट्स भी लेते रहेंगे स्टार। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, तो आज तीनों ही पार्टियां जो हैं वो कई अहम बैठकें करने वाली हैं। एक तरफ जहां पर कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक है, तो वहीं बीजेपी आज विजय संकल्प यात्रा का रोड मैप तैयार करने वाली है। तीसरी तरफ अगर बात करें आम आदमी पार्टी की, तो वो भी आज शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक के लिए केसी वेणुगोपाल के साथ ही अजय माकन अब पहुंच चुके हैं रायपुर और कुछ ही देर के बाद राजीव भवन में इस बैठक की शुरुआत होने वाली है। तो दूसरी तरफ आज बीजेपी की भी अहम बैठक है और आम आदमी पार्टी भी आज अपना घोषणा पत्र का ऐलान माना जा रहा है कर सकती है। यानी छत्तीसगढ़ में आज तीनों ही पार्टी बेहद सक्रिय नजर आने वाली हैं और अपनी अपनी चुनावी तैयारियों को मूर्त रूप यहां पर दे रही हैं।